नमस्कार मित्रों। ज्ञानवर्धक प्रतियोगिता का ये 13वां भाग है, 13वां एपिसोड या 13वां संस्करण। तो जैसा पिछली प्रतियोगिताओं में हमने बताया कि जो भी प्रश्न पूछेंगे 24 घंटे के अंदर आपको जवाब देना है। उसके बाद का जवाब अमान्य होगा। आप चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन वो जवाब फिर माना नहीं जाएगा, क्योंकि हम वो जवाब अपने जो वीडियो अगला अपलोड करते हैं, अगला प्रश्न पूछते हैं, उसमें उत्तर दे देते हैं। तो इस प्रतियोगिता में बाकी तमाम प्रतियोगिताओं से एक विशेष अंतर है। इसमें हम 24 घंटे का समय तो देते ही हैं, आप कहीं से कहीं तक किसी से भी पूछ सकते हैं, क्योंकि आजकल मोबाइल हाथ में हो तो कोई भी समस्या का समाधान मोबाइल देने का दम भरता है। कोई भी प्रश्न का उत्तर देने की बात करता है। तमाम ऐसी ऐप हैं इसी चैलेंज के साथ। तो चैलेंज का चैलेंज समझो कि आप कहीं की भी किसी की भी मदद ले लो। अभी जो हम प्रश्न पूछने जा रहे हैं, प्रश्न पूछने के बाद इस वीडियो के अंत में पिछले प्रश्न का उत्तर देंगे, जिसमें हमने पूछा था कि किसी भी कालखंड के उस व्यक्ति का नाम बताओ जिसके नाम सोने का यानी स्लीपिंग का सबसे लंबा समय का रिकॉर्ड हो। वो गिनीज बुक में भले ना हो, लेकिन उसका नाम कहीं न कहीं उपलब्ध हो। तो आज के हम 2 प्रश्न पूछते हैं, क्योंकि हमें लगता है बहुत लंबा हम इसको न खींचें प्रतियोगिता को, क्योंकि जिस तरह का हमने उम्मीद की थी वैसा रिस्पांस तो नहीं मिल रहा। हालांकि कल के प्रश्न में लोगों ने कोशिश अच्छी की और जैसी हम उम्मीद करते थे वैसी की, और लगभग आधा उत्तर भी मिला, आधा, वो हम बताएंगे। तो पहले तो आज का प्रश्न, आज के प्रश्न हम 2 पूछ लेते हैं। अभी चल रहा है 2025 में, 75 साल के बाद आ जाएगा 2100 में। 2100 में यानी सन 2100 में फरवरी महीना, जिसको लीप ईयर अमूमन बोला जाता है, वो 28 दिन की होगी, 29 दिन की होगी या 30 दिन की होगी, ये आपको बताना है। दूसरा प्रश्न, आज बिहार में चुनाव का पहला चरण है, 11 को दूसरा चरण होगा। तो आज एक राजनीति से संबंधित प्रश्न और पूछ लेते हैं, 2 प्रश्न। एक ऐसा नेता जिसने अपनी खुद की पार्टी भी बनाई और वो मुख्यमंत्री रहा, एक प्रदेश का नहीं 2 प्रदेशों का, वो राज्यपाल रहा, वो केंद्रीय मंत्री रहा, और हमने जैसा कि बताया खुद की अपनी पार्टी भी बनाई। तो उस नेता का नाम बताइए। हमने कल कहा था कि क्या इस प्रतियोगिता को जारी रखें या बंद कर दें, आप ही लोग बताओ। तो हमारे विशेष प्रिय महाराष्ट्र में रहते हैं, उन्होंने, संजय जी, उन्होंने कहा नहीं, अब वो हमको गुरु जी बोलते हैं, पता नहीं उन्होंने कहाँ से हमको ये मान लिया है, और उस धर्म का वो पालन निरंतर करते हैं, जबकि वो बहुत प्रतिभावान व्यक्ति हैं। उनकी हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत कमाल की है। लेकिन ठीक है, अब वो उन्होंने कोई चीज़ देख ली होगी, क्योंकि हर एक के अंदर कुछ चीज़ें दिख जाती। प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, जाकी रही भावना जैसी वाली बात है। तो ठीक है, तो संजय जी हम कोशिश करेंगे अभी आगे जारी रखें। अब कल के प्रश्न का उत्तर स्वाभाविक है, हमने जैसा कहा था किसी कालखंड में, और इसका आधा उत्तर हमारे भांजे श्री ने ही दे दिया है। वो अजय ओम तिवारी जी हैं, उन्होंने इसका आधा उत्तर दिया। घटना पूरी जिक्र कर दी, पर नाम भर नहीं बताया, और घटना में थोड़ा गड्ढमड्ढ हो गया। आप लोगों ने भी देखा होगा सीरियल में, भगवान श्री कृष्ण की लीला पर आधारित जो सीरियल था, काल यवन, जिसको वरदान प्राप्त था कि वो किसी भी अस्त्र शस्त्र से, देव से, दानव से, यानी लगभग उसने अमृत का वरदान मांग लिया था घुमा फिरा के। तो भगवान कृष्ण युद्ध से भागते हैं, और इसीलिए उनका नाम रणछोड़ पड़ गया, ये भी बता दें, जो कि हमारे
मोरारजी देसाई का भी नाम था। तो वो एक रणनीति का हिस्सा था। इसको पैतरेबाजी आजकल आसान भाषा में कहा जाता। उन्होंने अपना पीताम्बर एक गुफा में सो रहे व्यक्ति पर उड़ा दिया और काल यवन आया। उसने सोचा ये वही ग्वाला है और उसको लात मार के उन्होंने उठाया। और वो थे मुचकुंद, जिन्होंने देवताओं की मदद की थी दैत्यों के साथ युद्ध में। लंबे समय तक रात दिन युद्ध चला था और जब युद्ध समाप्त हुआ देवता विजयी हुए, जिसमें मुचकुंद का विशिष्ट भूमिका थी। तो इंद्र ने उनसे बोला कि अब हमसे कुछ वरदान मांग लो। तो मुचकुंद ने कहा अब हम तुम्हारी मदद तो खुद करने आए, तुम हमें क्या दे सकते हो? बोले भाई हम देवता हैं, हम दे सकते हैं कुछ भी वरदान। तो उन्होंने कहा अब हमें बहुत नींद लगी है क्योंकि रात दिन युद्ध हुआ है, तो हमको कोई इसमें नींद में विघ्न पैदा न करे और जब जब हम जगें तो हमें प्रभु के दर्शन हों। तो उन्होंने तथास्तु बोला। तो ये सतयुग के अंत की और त्रेता की शुरुआत के समय की बात है। तो त्रेता यानी 12,96,000 साल और 8,64,000 द्वापर। क्यों? बिल्कुल भगवान कृष्ण ने ये जो लीला की है ये द्वापर के अंत की है। तो मोटा मोटी भी अगर जोड़ लो तो 20 लाख वर्ष हो जाते हैं। आप 10-5 लाख वर्ष भी कम कर लो। इतने समय तक मुचकुंद सोते रहे। एक राजनीतिज्ञ भी थे मुचकुंद दुबे, आपको ध्यान होगा। तो ये है मुचकुंद। प्रश्न मज़ेदार है और उससे मज़ेदार बात है कि इसका उत्तर तकरीबन अजय ओम तिवारी ने दिया है। नाम नहीं बता पाए एक बात है, लेकिन इतना भी उनकी स्मरण शक्ति में था, वो प्रशंसनीय है। तो अब ये बताइए प्रतियोगिता कैसी लग रही? क्योंकि जो भी ऐसे प्रश्न हम पूछते हैं चुनौती वाले, वो प्रश्न आपके पास भी पहुंच जाते हैं क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा लोग तो देख ही नहीं रहे हैं। तो वो आप भी किसी से पूछ के उसके दिमाग को देख सकते हैं किस स्तर तक वो सोच सकता है ना? क्योंकि उत्तर तो हम दूसरे दिन दे ही देते हैं। तो कमेंट्स करिए। और नंद जी ने और कई लोगों ने कुंभकर्ण का नाम लिया। हमें मालूम था कुंभकर्ण का नाम तो लोग ले ही लेंगे। 6 महीने सोता था 6 महीने जगता था या जो भी। तो हालांकि रावण ने बीच में जगा लिया था, लेकिन ये बात सही कि 6 महीने का तो रिकॉर्ड उसके नाम पे था। लेकिन ये रिकॉर्ड में भारी अंतर हो जाता, आप समझ सकते हैं। कमेंट्स करिए, उस हिसाब से हम वीडियो बनाए। तो आज के 2 प्रश्न, भविष्य में 2 प्रश्न पूछा करेंगे।